Part B says calculate, you should focus on the keywords as well, right? ये help करते हैं आपको एग्जाम में. So when state is there, state means आपने straight away बताना, उसके marks भी फिर 2 marks हैं, like ठीक है, कोई ज़्यादा marks नहीं होते. So now for calculation, how many are the marks? 11 marks are there. ठीक है, तो this is you can say weightage question out there, इसका ज़्यादा weightage है. Calculate how much more income tax Jason will have to pay for the tax year 21-22 if he takes up the offer of employment with subsequent PLC rather than remaining employed by initial. So what you have to calculate in both the cases, आप income tax calculate करेंगे, ठीक है, और आप दोनों का difference ले लेंगे. This is how हम देखेंगे ज़्यादा tax है, ठीक है. This question is directly based. Now there are some notes. Your answer should be based on separate calculations of Jason's employment. राइट यानी आप ये आपने पहले ही बोल दी है अभी कि सेपरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. जी नोट्स में लिखा हुआ है ना, वहीं से पढ़. हाँ जी ठीक है, तो एग्जैक्टली या सो अंडर ईच एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वट एवर इंस्ट्रक्शंस, देखो आंसर आपका अगर आप सेपरेट नहीं भी करेंगे ना, आंसर आपका उससे भी आ जाएगा, ठीक है. लेकिन वो 11 मार्क्स अगर उसने रखे हैं तो किसी पर्पस की वजह से रखे हैं, तो वो आप नोट्स पढ़ना एग्जाम में नहीं भूलिएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ. एंड वेयर एवर देयर इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम आइटम होता है, ठीक है, तो हम उसको इग्नोर नहीं करना, आपने उसको लिखना और बाद में लिखना है 0, सो डैट एग्जामिनर को पता चलेगा कि अच्छा स्टूडेंट को ये चीज़ आती है. सो यू शुड इंडिकेट बाय द यूज ऑफ 0 एनी आइटम्स. बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं वर्किंग शो करें नहीं करें, शो इट, वाई आर यू हाइडिंग इट. या फिर कैलकुलेटर पे वर्किंग की और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, नहीं एक्सेल क्यों दिया उसने, इसीलिए दिया है, ठीक है, वहाँ पर आप फॉर्मूला लगा के करेंगे. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट जेसन्स NIC, तो हम नहीं करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वी वर गिवन द 2 सिनेरियोज, वी विल गो बैक टू दैट एंड नाउ लेट्स डू PLC फर्स्ट. So what are we finding? We are finding employment income. He has the employment income for that year. Okay, so सबसे पहली चीज़, which item we are going to write on? I am doing it for initial PLC first. The first item is his salary. How much is his salary? Hurry up. 180,000. 180,000. Okay, then out of which what is he doing? Pension contribution. For 8,000. 8,000 that will be subtracted. अब ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहीं पे माइनस का साइन लगा लें, ठीक है, बट आई विल डू इट इन द फॉर्मूला राइट आउट देयर, जो मैं इसके बाद लगा, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली 180,000 minus 8,000. Okay, then what will be added further on? We are done with first point, we are done with second. I am on the third point जहाँ पे बोनस ऐड होगा, ठीक है. तो which amount will get added? Which amount? There will be none. नहीं, दोनों में से आप डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एंटाइटलमेंट तीनों को देखेंगे एंड देन यू विल टेल कि 21-22 के ईयर में कौन से बोनस की अमाउंट उसको मिले. इन तीनों में से सबसे पहले which one is the earliest of? ये 30th अप्रैल 21 वाली. अप्रैल पहले आता है या जनवरी पहले आता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक मिनट, ठीक है, 31. मतलब आप इस 31 जनवरी 2021 के हिसाब से देखें तो इस पे आपके पास 22,000 विल नॉट बी देयर, बिकॉज आपका फिस्कल ईयर कब शुरू होता है? 21-22. हाँ जी, 6 अप्रैल 21, ठीक है, ये उससे पहले की बात. तो ठीक है, we are not going to take this one. Then हम 24,000. Yes, so we will see it like this. Okay, fine. It's going to end on 5th April 22. तो date of entitlement हमारे पास earlier है, ठीक है. तो yes, it is there for this year, so we will take 24. So bonus, and you can mention the date as well. That is 15th March.
ओके देन थ्रू आउट द टैक्स ईयर उसको फ्री मील्स मिल रहे थे स्टाफ कैंटीन से. सो इज इट एन एग्जेम्प्ट बेनिफिट और इज इट अ टैक्सेबल बेनिफिट? Exempt. वेरी गुड. सो यू नो अब वही बात जीरो है तो आप लिखेंगे स्टाफ कैंटीन, राइट? इन द अदर सेल यू विल मेंशन इट एज एग्जेम्प्ट एंड देन पुट अ जीरो. सो 4 पॉइंट्स के बाद उसकी स्टोरी एंड हो गई. सो एम्प्लॉयमेंट इनकम यू विल सिंपली नाउ एड इट ऑल. सो 170 प्लस प्लस C. The next company was Subsequent PLC. Okay, so I'm just going to put on the salary. How much was that? 2,05,000. Good. Okay, and what about the pension contribution? 9,000. But this Now one there's a we added. difference. Yes, there's a difference. See, what's the difference? यहाँ पे पेंशन कौन पे कर रहा था? जेसन खुद कर रहा था, एम्प्लॉय की थी. लेकिन यहाँ पे कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर जब ऑक्यूपेशनल पेंशन पे कंट्रीब्यूट करता है तो दैट इज एन एग्जेम्प्ट बेनिफिट. ओके, सो यू विल पुट इट ऑन लाइक दिस, द पेंशन कंट्रीब्यूशन. Employer. Okay, and you will put on a zero here. Okay, okay, moving forward then. Throughout the tax, okay, the car benefit. Now you know for the car benefit अगर आपकी एक सेल में वर्किंग हो जाती है तो आप शो करते हैं, नहीं होती तो you can just put on the working one thing और हम उसको लिंक करवा दें. लेकिन आज फॉर एग्जाम्पल कार बेनिफिट की वर्किंग में यहाँ okay. So for car benefit, now let's read the information. Okay. अच्छा, टैक्स टेबल अपने पास आप लोग ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज हम वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस और उसके रेट से. नाउ दिस इज एन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर कार which has a list price and the emission rate is 25 grams per kilometer. So can you tell me what is going to be the percentage? Have a look at the tax rate. 13%. Okay, fine. So it's very simple. मुझे अलग से वर्किंग की जरूरत भी नहीं है. The car benefit will be 6,500 multiplied by 30%. This is my benefit. Fine. It was less than 30 miles. Good. 30. 13. 30. Okay. Now the next benefit that we are having, living accommodation. Okay. So the living accommodation, उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं? We want the higher of. ठीक है, एनुअल वैल्यू या फिर रेंटल्स अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें से हम हायर ऑफ देखते हैं. तो ओवर हियर annual value is given to us already, so we will take this. Okay, so लेकिन for how many months? Do not forget to month portion it. So how many months you will take? This is the annual value. April to 40. हाँ, तो कितने? April, May, June, July, 4 months. So you will put on the heading living accommodation. 4,800 multiply 4 divided by 12. Straight. Then the value of the property, that is like 140,000 and property will be valued at 285. So is the amount more than like 75,000? Additional benefit will come or not? हाँ जी Okay. आएगा. और इसकी ये इसने 2011 में ली थी तो ये अब इसकी मार्केट वैल्यू कंसीडर Very good. करेंगे. तो देखते हैं. Okay, additional benefits. इसकी लिए वर्किंग रिक्वायर्ड थी, उसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ फॉर द एडिशनल benefit. Okay, which value will we take? We will check on कि 6 साल गुजर गए या नहीं गुजर गए. ठीक है,
सो लिविंग अकोमोडेशन प्रोवाइड किया था 2011 में. ऑफ कोर्स इट हैज़ पास. सो विच वन विल वी टेक? वी विल टेक द मार्केट वैल्यू. देन और क्या हुआ था इसमें? अगस्त 2019 में इम्प्रूवमेंट्स हुई थी. तो आप लिखेंगे इसको या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे. नहीं लिखेंगे. पता है क्यों? चेक द डेट. आप कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हो? 2021. करंट ईयर. 2021 की आप वैल्यू पिक कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट्स ऑलरेडी एडेड है ना इसके अंदर. हाँ जी तो ठीक है. आप दोबारा सॉरी सॉरी. हाँ हाँ जी. सॉरी की क्या बात है इसमें? ऑलवेज सी द डेट्स. ओके, सो यू विल जी. जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर इम्प्रूवमेंट्स. wherever you are taking it as zero आपने वो मेंशन. ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगे. ओके, एंड देन व्हाट्स द लिमिट? 75,000 की लिमिट होती है. प्लस इम्प्रूवमेंट्स माइनस दिस. Okay, so what are we going to do? We are going to put on the 2%, multiply by 4, divided by 2. This is your answer. अब ये आंसर मुझे यहाँ लिखना है. ठीक है, तो मैं इक्वल प्रेस करूँगी और यहाँ से सिलेक्ट. एग्जामिनर विल गेट दिस थिंग. ओके, इसकी वर्किंग हुई है तो वही खुद का खुद यहाँ पे इसकी वर्किंग चेक कर. ओके, व्हाट डू वी हैव? द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव लोन के लिए. ठीक है, उसको लोन प्रोवाइड किया है. कितने का लोन है? 140,000 एंड कोई रीपेमेंट्स उस पर नहीं हुई. ठीक है, सो अगस्त में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 months. सो लोन बेनिफिट 140,000, राइट? 2%, 8 months पर. दैट्स ऑल. कंप्लीट हो गया. अब आपने, अच्छा ये दोनों अगर मैं एक ही लाइन में लिया, फाइन. टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम तक आ गए आप लोग भी? Yes. हाँ जी. सेम आंसर्स आई होप. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमें क्या बताना था उसको कि आप कितना ज़्यादा टैक्स उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अगर वो इनिशियल पे रहेगा तो उसकी इनकम 196 है. हमें इसको देख के पता चल रहा है कि वो एडिशनल रेट टैक्स पे रहा है. और यहाँ पर भी ऐसे. ठीक है, बिकॉज 150,000 से अबव है. सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, इनकम टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे in both the cases. Okay, and how are we going to do that? अच्छा, इसको करने के ना दो तरीके हैं. आई एम टेलिंग द शॉर्टकट अप्रोच एज वेल एज द डिटेल वन टू. मैं सामने कर रही थी आप लोगों के. ओके, सो टैक्स बैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 37,700 is to 20%. Okay, then
sorry, wait a second. So you got it. I simply फ्रॉम हियर और वो इसके सिनेरियो पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास उसकी इनकम बेसिकली आ जाएगी, ठीक है। तो हाउ मच मोर इज द इनकम टैक्स नाउ, कैन यू सी द डिफरेंस दैट इज देयर, कितना ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 9896। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसकी शॉर्टकट भी बता दूँ। Here I am doing the shortcut. Shortcut approach is, आपको पता है कि यहाँ पर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ा है, वो एडिशनल है। यहाँ पर भी उसने 45% तक ही जाना है और इधर भी उसने 45 तक ही जाना है, राइट। तो शॉर्टकट अप्रोच दैट इज कि व्हाट विल यू डू, आपने ये वाली एम्प्लॉयमेंट इनकम ली, इसको सब्ट्रैक्ट कराया इसके साथ, ठीक है, और आपने इसको कहते हैं वर्किंग ऑन दी मार्जिन, ठीक है। ये मैं आपको जब सिलेबस एंड होगा तो मैं उस वक्त भी आपको सारे टॉपिक्स का बता दूंगी। तो आपने किया 45%, स्टिल गेटिंग द सेम आंसर। ये 1 लाइन की वर्किंग है और आप चाहें तो इसको इतना से शुरू। इधर आपने ये कुछ देर पहले ये जो किया था बॉक्स, वो उसको सिलेक्ट किया था और कॉपी करके यहाँ पे दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया था बस। यस, ठीक है, आपसे हो गया, जस्ट लेट मी नो।